नमस्कार दोस्तों, ईरान इज फॉलिंग एंड सुप्रीम लीडर जो कहते थे बंकर के अंदर है। इसराइल ने क्या किया, उसी बंकर्स को बार बार जाकर बमबार्ड कर दिया है। ट्रंप ने बोला, कभी बोलता है कि मैं युद्ध में एंटर करूंगा, कभी बोलता है नहीं करूंगा, लेकिन खबरें कुछ ऐसी आ रही हैं कि वो भी युद्ध में एंटर करने वाला है। और इसराइल ने स्ट्राइक भी किया, इतना हार्ड। लाइव कवरेज दे रहा हूं आपको, और ये ब्रेकिंग न्यूज है फ्रॉम द हार्ट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। जो रजीम बोलती थी कि भाई हम दुनिया को बॉम्ब के अंदर हम खत्म कर सकते हैं, हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, वैसे जैसे पाकिस्तान बोलता था, आज घुटनों पे आ चुका है। और अमेरिका में जो डूम्सडे प्लेन होता है इनका, जो उसको वहां पे तब लेके आया जाता है जब उनको लगता है कि कोई और अब चारा नहीं है, न्यूक्लियर अटैक हमारे ऊपर, यूएसए के ऊपर हो सकता है, तब ये डूम्सडे प्लेन ये निकाला जाता है, जहां पर अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है उसको इस पे बिठाकर वो ऊपर बस हवा में घूमते रहते हैं, ताकि अगर अटैक हो तो गवर्नमेंट चलती रहे। जितने इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स हैं वो सारे इस प्लेन में हवा में उड़ते रहेंगे। जब 9/11 का जब युद्ध शुरू हुआ था तब भी उन्होंने बुश को इसी प्लेन में घुमाया था। अभी ये प्लेन ऑलरेडी वॉशिंगटन पहुंच चुका है। इसका मतलब है कि यूएसए भी इसके अंदर एंटर करने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, इजरायली डिफेंस फोर्सेस IDF उन्होंने तेहरान को बमबार्ड किया हुआ है चारों तरफ से। गवर्नमेंट के प्लेन उड़ते जा रहे हैं। कहां से? फ्रॉम तेहरान। वहां पे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स उड़कर ओमान जा रहे हैं, क्योंकि इजराइल इतनी बुरी तरह से ठोक रहा है। और सुप्रीम लीडर खमेनी, वो ऑलरेडी ऐसे लगता है कि उसने कंट्रोल को सरेंडर कर दिया है। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, जो हम देख रहे हैं, जो हम विटनेस कर रहे हैं, ये फाइनल चैप्टर है इस्लामिक रजीम का खत्म होने का। जो ये गंदा दौर था ईरान के अंदर, उसका सनसेट हो रहा है। और यही न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी है इन डिटेल्स कि क्या हुआ है। और कई लोग बोलते हैं कि शायद खमेनी ऑलरेडी भाग गया है दुम दुबाकर। ये तो कहता था मैं अल्लाह के सिवाय किसी से डरता नहीं हूं, बंकर में कूड़े के ढेर में छुप कर बैठा हुआ था। अब सुना है कि या तो मर गया वहां पर नीचे या भाग गया है। कोई लोग बोलते हैं ओमान भाग गया, कोई कहता है रशिया भाग गया। इसके ऊपर भी डिटेल में बताएंगे क्या हुआ है। मैंने आपको बोला था कि मेरा एक कस्टमर है ईरान के अंदर, वेरी गुड गाय, अहमदुल्ला उसका नाम है। मैं उससे बात कर रहा था आज। ही गेव मी लॉट ऑफ डिटेल्स जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और ये है अनसेंसर्ड न्यूज, रियल टाइम जियोपॉलिटिकल ड्रामा जो हमारे सामने होता हुआ दिखाई देता है। अब इसराइल पे आते हैं। भाई इसराइल ने क्या किया? एक जगह है लाविजान, ये मुझे इंफॉर्मेशन ईरान के अंदर से मिल रही है। हाईली सिक्योर जोन नॉर्थ ईस्ट ऑफ तेहरान में इजरायली इंटेलिजेंस को यह पता लगा कि जो सुप्रीम लीडर है अली खमेनी, वो वहां पर छुप कर बैठा हुआ है, क्योंकि वो न्यूक्लियर साइट भी है। IDF ने क्या किया? कुछ नहीं किया, सिंपली जाकर वहां पर लॉन्च करना शुरू कर दिया एयर स्ट्राइक्स को। पूरे एरिया को घंटों तक ये बर्बाद करते रहे। न्यूक्लियर साइट जो थी उसको तबाह कर दिया, ताकि जो वहां पर जितनी भी बंकर लोकेशंस हैं जो सस्पेक्टेड थी, सबको बमबार्ड कर दिया। बॉम्ब्स वो यूज किए हैं जो नीचे धरती के बंकर में जाकर सब कुछ ब्लास्ट कर देती हैं, कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता। और जो सोर्सेज है मेरे, वो ये बता रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव क्लियर है। जब तक आप रजीम की जो लीडरशिप है इसको एक एक करके खत्म नहीं करेंगे, तब तक ये वॉर खत्म नहीं हो सकता। बाकी के सारे लीडर्स को खत्म कर दिया, खमेनी रह गया है। प्रेसिडेंट ऑफ ईरान के ऊपर कोई भी अटैक नहीं है, बिकॉज वो तो एक सिर्फ मोहरा है। मेन किंगपिन जो हर चीज को चला रहा है वो खमेनी है, जिसको सुनहरा टाइम था ईरान का, वहां से नर्क में वो लेकर आ गया। भाई फॉलो जिसको करता है तो वो नर्क में ही, आपको मालूम है, कंट्री को ले जाते हैं। अब ये जो एयर स्ट्राइक्स है कैलकुलेटिव है, घंटों तक हैमर किया जा रहा है एक एक जगह को। और जो सोर्सेज बताते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव, तो मैंने बता दिया आपको, लाविजान के अंदर वो एक ऐसी जगह है जहां पर बैटलफील्ड बन चुकी है। और खमेनी अब लीड नहीं कर रहा दोस्तों, ये कंफर्म न्यूज है। उसकी मेंटल हालत खराब हो चुकी है। और जो रिपोर्ट आ रही है उसने ऑलरेडी कंट्रोल हैंड ओवर कर दिया न्यूली अपॉइंटेड RGC कमांडर। एक जो पुराने वाला था वो मार दिया गया, नहीं मारा नहीं,
बारबेक्यू हो गया, वो जहां पे बैठा हुआ था वहीं पर नया बना, 2 दिन के बाद मारा गया, अब तीसरा आया है। और ये सारा कुछ देखते हुए ईरान की लीडरशिप क्या कर रही है, वो दुम दबाकर, जैसे इनकी रिवायत होती है इस कौम की, भाग रहे हैं कंट्री को छोड़कर। क्रेजी एक सिचुएशन है कंट्री के अंदर। 3 ईरानियन गवर्नमेंट प्लेन टेक ऑफ किए हैं तेहरान से, 1 नहीं 2 नहीं 3। लेकिन क्वेश्चन ये है, ये इतने प्लेन उड़ क्यों रहे हैं? आपको याद होगा जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया था पाकिस्तान से भी, कितने प्राइवेट जेट्स गवर्नमेंट के वो उड़े थे, और ये सब जो पुराने जनरल हैं वो भाग गए थे, गवर्नमेंट के लोग भी भाग गए थे। इनिशियली तो ये समझ आ रहा था कि भाई ये सारे गवर्नमेंट के लोग ओमान में जा रहे हैं नेगोशिएट करने के लिए, लेकिन वहां पर एंट्री होती है यूएसए की। यूएसए के प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोल दिया कि मैं कोई भी अमेरिकन नेगोशिएटर भेजूंगा ही नहीं, हम टॉक्स नहीं करेंगे जब तक ईरान कंप्लीट सरेंडर नहीं कर देता। और ईरान क्लेम कर रहा है कि भाई वो तो भीख नहीं मांगेगा नेगोशिएशन की, और उनके जो प्लेन है वो लैंड कर रहे हैं ओमान के अंदर साइलेंटली, कदमों में बैठकर। ये जो मोहम्मद नाम के लोग हैं, ये सारे कदमों में बूट पॉलिश करते हुए आपको दिखाई देते हैं कि भाई सानू बचा लो। और खमेनी अपने कंट्री में वीडियोस बना के भेज रहा है कि हम नहीं झुकेंगे वेस्ट के सामने, लेकिन दूसरी तरफ बूट पॉलिश करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की ये मोहम्मद नाम के लोग पहुंच गए हैं। डबल फेस्ट, वही काम जो 1971 में किसने किया था? पाकिस्तान ने, कि आप जिहाद के लिए पैसा देते रहें, हमने युद्ध जीतना है, जबकि सरेंडर ऑलरेडी कर चुके थे, जो बांग्लादेश बन चुका था, सिग्नेचर हो चुके थे। 93,000 लोगों ने आर्मी के लोगों ने पैंटे उतार कर सलूट मारा हमारे आर्मी के सामने, लेकिन कंट्री को बोलते रहे हम झुकेंगे नहीं, हम जिहाद से जीतेंगे। वही काम आज खमेनी भी कर रहा है, ईरान के लोगों को बेवकूफ बनाने वाला वो काम कर रहा है। आगे और इंटरेस्टिंग है, आपको हैरानी हो जाएगी कि ईरान के अंदर सिचुएशन क्या है। ये सड़कों की सब सिचुएशन है, और कल मैं आपको कोशिश करूंगा, अगर कॉपीराइट ना हुआ तो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा जो मेरे पास आई है। अब इंटरनेशनल रिएक्शन पहले देखते हैं, उसके बाद मैं लेके जाऊंगा आपको ईरान के अंदर क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, और मोसाद क्या कर रही है। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। जो ईरान की आर्मी के लोग हैं उन्होंने मोसाद को ज्वाइन करना शुरू कर दिया, बाद में बताऊंगा। अभी आते हैं पुतिन के ऊपर। पुतिन ने बोला कि मैं ईरान और इजराइल के बीच में मैं मीडिएट कर सकता हूं। ट्रंप ने क्या बोला, ये लिया हाथ और तमाचा मारा उसके मुंह पे। ये बोल दिया गो फिक्स योर वॉर फर्स्ट विद यूक्रेन। भी तेरे से अपना युद्ध तो तेरे से नेगोशिएट नहीं हो रहा, और तू इंटरवीन नहीं कर पा रहा, और तू शाना बन के इधर आ गया है, और तू बोल रहा है कि भाई मैं ईरान का और इजराइल का जो युद्ध है उसको रुकवा दूंगा। तू पहले अपने युद्ध रुकवा दे, इसके ऊपर बाद में आना। दूसरी तरफ चाइना आते हैं। आपको मालूम है ईरान की 2 कंट्री सपोर्ट करती हैं, चाइना और रशिया। चाइना ने साइलेंटली प्लेन भेजे अपने ड्रोन्स के और बाकी चीज़ों के, जो है आपको मालूम है पाकिस्तान में भी वो विफल रहे, यहां पर भी उसका कोई काम नहीं था, लेकिन कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। यानी कि चाइना को पता है कि रजीम चेंज अब हो गया रहेगा, कोलैप्स कर रही है कंट्री, इसमें अपने हाथ को जलाऊं। तो चाइना अपना फायदा देखता है, वो पीछे हट गया। रशिया को तमाचा लग गया, चाइना चुप कर गया। अब आते हैं सड़कों के ऊपर, वो क्या हो रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। सिचुएशन ये है दोस्तों, रियल लाइफ वीडियो गेम चल रही है स्ट्रीट्स ऑफ ईरान में। वीडियो गेम जो आर्मी के लोग हैं वो छोड़ रहे हैं, और किसके साथ जुड़ रहे हैं, जो क्राउन प्रिंस रजा हैं उनके कैंप को ज्वाइन करना शुरू कर दिया आर्मी के लोगों ने। और जो लॉयलिस्ट थे खमेनी के, उन्होंने अबंडन कर दिया है अपने बेसिस को, यानी कि अपने चौकियां छोड़कर भाग रहे हैं पाकिस्तानियों की तरह। तभी मुझे लगता है कि ईरान और पाकिस्तान का बॉर्डर जो लगता है कहीं ना कहीं असर हो ही जाता है। दोस्तों, इट इज गेटिंग रिवर्स फॉर द रेजिम। जो इजरायली मिलिट्री है उन्होंने पोस्ट कर दिया एक पब्लिक मैसेज, इजराइल की मिलिट्री ने। उन्होंने बोल दिया कि कोई भी ईरान की आर्मी का आदमी अगर हमें ज्वाइन करना चाहता है तो आप मोसाद के इस नंबर के ऊपर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, यानी कि आप हमारे एजेंट बन जाइए ईरान के अंदर। और इजराइल ओपनली उन्होंने गेट खोल दी हैं ईरानियन फ्रीडम फाइटर्स के लिए। जो आर्मी के लोग थे आज फ्रीडम फाइटर बन गए हैं, अपने पुराने राजा के
साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। एंड रजीम क्या कर रही है? रजीम ने एक ही काम किया, उन्हें मालूम था कि इजराइल अपना प्रोपेगेंडा चला रहा है, उन्होंने इंटरनेट को बंद कर दिया, टोटल ब्लैकआउट, ताकि जो आर्मी के लोग छोड़ के जा रहे हैं वो कहीं छोड़कर कहीं मोसाद के साथ जुड़ना चाहें। और ये वही रजीम है दोस्तों ईरान की, जो पहले थ्रेटन करती थी किसको, कि भाई आपने तो मरना है अल्लाह के नाम पर, आपका जो कंट्री है वो अल्लाह के लिए बना है, आप किसी से डरने वाले नहीं हैं। लेकिन जैसे ही ड्रोन्स की आवाज़ आई, ये चूहों की तरह भागने लग गए और इन्होंने अपनी शिप अबंडन कर दी। आपको मालूम है जब कश्ती डूबने वाली होती है सबसे पहले चूहे भागते हैं। ये ईरान के चूहे ये भागकर इजराइल के साथ जुड़ गए हैं। और वीडियोस आ रही हैं अब तेहरान से, कराच से और हर सिटी से जो ईरान की है, जहां पर क्योस दिखता है, लोग भाग रहे हैं, गन फायर दिखती है, बिल्डिंग्स गिरती जा रही हैं। एंड ये अब इट इज नो लॉन्गर ए गवर्नमेंट रनिंग देयर। सारा का सारा जो कंट्री है वो डिफरेंट फैक्शंस में वो डिवाइड हो गया। 6-7 टुकड़े होने की कगार पर ईरान आ चुका है और लोगों ने बोलना शुरू कर दिया ओपनली, वी आर विद द किंग, यानी कि वहां पर भी किंगडम वाला काम दोबारा से आने की कगार पर है। और र्यूमर्स ये हैं, ये खमेनी है या तो भाग गया है, जो ये प्लेन्स ओमान में गए हैं उसमें, या वो अभी भी बंकर के अंदर ट्रैप्ड है, जहां पे उसे बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा। इजराइल ने भी एक ही काम किया, जो बंकर्स के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं उसको ब्लास्ट किया है, ताकि कोई बाहर निकल ना सके, अंदर सफोकेट होकर अंदर ही बारबेक्यू हो जाएगा, ताकि 72 हॉर्स के पास जब वो पहुंचे, बेकार, कोई काम नहीं वो आएगा। कहीं ना कहीं एक अंदाजा था, इंटरनेशनल मीडिया को सस्पेक्ट कर रहे थे कि ईरान के जो खमेनी है वो एस्केप करेंगे पाकिस्तान में। लेकिन पाकिस्तान के मुनीर को बुलाया गया अमेरिका में, ट्रंप के साथ मीटिंग हुई और उसको बोल दिया गया, बेटा बॉर्डर को सील कर दे, खमेनी और इसका जो कोई भी इसका नीचे जो इसके लोग हैं वो तेरे कंट्री में नहीं आने चाहिए, इसके बदले में तुझे हमारी सपोर्ट चाहिए, तुझे थोड़े बहुत हथियार हम दे देंगे, खाना तो खा ले, फ्री में दे रहे हैं तुझे। यानी कि अब पाकिस्तान भी नहीं चाहता कि ये जो सरदर्दी है ईरान की वो अपने सर के ऊपर ले। ऊपर से पाकिस्तान भी बोल रहा है हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन वो किसी को सपोर्ट नहीं करेगा। और ओमान एक ही ऑप्शन रह गई है ईरान की लीडरशिप के लिए, क्योंकि ओमान हमेशा ही न्यूट्रल ब्रोकर की तरह वो काम करता रहा उग्रवादियों के बीच में और वेस्टर्न वर्ल्ड में। हमास के लिए भी ओमान या कतर था, अभी भी ईरान और अमेरिका के बीच में वो मीडिएट करने के लिए तैयार है। और ट्रंप ने बोल दिया कोई नेगोशिएशन नहीं, पुतिन को बोल दिया पीछे हट जा, चाइना सामने आ नहीं रहा, और ट्रंप ने बोल दिया नो नेगोशिएशंस, आई वॉन्ट ओनली वन थिंग विच इज टोटल सरेंडर। और ईरान की जो रजीम है वो अब बोल रही है कि भाई हम तो नेगोशिएट करने को तैयार है, एटम बॉम्ब तो हमने कभी बोला ही नहीं था कि हम बनाना चाहते हैं, लेकिन टीवी पे ये बोल रहे हैं कि वी नेवर आस्क्ड फॉर मेडिएशन। यानी कि रजीम को पता लग गया है कि कर्टन्स और इनका फ्लैग दोनों जल चुके हैं, ये बिल्कुल नंगे होके खड़े हैं, इनकी जो डबल फेस है वो दुनिया के सामने आ गया। और सामने भी ये आया है, पूरी कंट्री में धुआं है और शीशे में इनके काले चेहरे आपको साफ दिखाई देते हैं। अब इस सारे चक्कर में एक काम और हो रहा है, जो क्राउन प्रिंस है वो राइज कर रहा है, न्यू फोर्स राइज कर रही है दोबारा से। जो एग्जाइल्ड क्राउन था, क्राउन प्रिंस रजा पाहलवी, आपको मालूम है कि उसने मोमेंटम गेन करना शुरू कर दिया। उसने भी लोगों को बोला है आप रजीम को चेंज कीजिए, दोबारा से अच्छे दिन आएंगे। मिलिट्री के लोग ऑलरेडी छोड़ते जा रहे हैं, इस जो ये क्राउन प्रिंस है इसके साथ जुड़ने को तैयार है। सिविलियंस ने सड़कों पे आकर अपने राज्य का नाम लेना शुरू कर दिया कि वी वांट खमेनी आउट एंड दिस रजा इन। और ऐसा लगता है कि बहुत ही जल्दी जो किंग है, जो क्राउन प्रिंस है ईरान का, बहुत जल्दी वो ट्रांजिशनल गवर्नमेंट बनाने वाला है, ताकि डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, मॉडर्न एक सोसाइटी वो वापस ईरान में आ सके। और यही चीज़ें हैं जो ईरान के लोग बहुत देर से बोलते रहे कि हम आपकी दादागिरी, ये इस्लामिक पागलपन की, ये हम सहन नहीं करेंगे। जहाँ पर एक मौलवी आता है बोला कि आप बाल नहीं काट सकते, हिजाब के बिना आप रह नहीं सकते, अगर आप उसके बिना आएंगे तो आपको गला काट दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले आपका 1000-2000 बार रेप किया जाएगा, क्योंकि इनकी किताब में लिखा है।
तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है एंड गेम, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। अब ये बनने वाला है रिपब्लिक ऑफ ईरान। इस्लामिक वर्ड काट दिया जाएगा। कुछ तो इनका बचपन में कट गया था, अभी परमानेंटली कुछ कट जाएगा। कोई एलाइज नहीं है ईरान के पास, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, कोई आर्मी नहीं है, कोई एस्केप रूट नहीं है, और बहुत जल्दी वहां पर कोई रजीम रहने वाली ही नहीं है। रजीम चेंज इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। और उम्मीद है कि आज रात को यूएसए भी एंटर कर जाए इस युद्ध में। ये प्लेन ये दस्तक दे रहा है उस युद्ध की जो यूएसए चाहता नहीं था। वो अभी भी चाहते हैं कि इजराइल अपनी लड़ाई खुद ही जीत ले, हमारे एंटर करने की जरूरत ना पड़े। बट तैयारी शुरू हो गई है डोनाल्ड ट्रंप के एंट्री करने की, यानी कि रेजिम चेंज इज ऑलरेडी हैपनिंग इन ईरान। इट इज नॉट ओनली अराउंड द कॉर्नर। और ये जो आग है जो ईरान ने शुरू करी पूरे मिडल ईस्ट में, वो आज वही आग उसी को कंज्यूम करती जा रही है अपने ही कंट्री में, और कंट्री मार्च कर रही है टुवर्ड्स फ्रीडम। मैं आपको और एक्सक्लूसिव जो ईरान के लोग हैं मैं उनके साथ टच में हूँ, बहुत वीडियोस में मेरे पास हैं, बट कई बार मेरे यहाँ पे कॉपीराइट का प्रॉब्लम आ गई है तो मैं उसको नहीं दिखा रहा हूँ। जब मुझे लगेगा कि कॉपीराइट नहीं है आई विल शो इट टू यू। मैं रियल टाइम जो डेवलपमेंट्स हैं वहाँ पर पल पल की खबरें मेरे पास आ रही हैं, एंड आई विल कीप ऑन ब्रिंगिंग इट राइट इन फ्रंट ऑफ यू, बिकॉज ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि हमारा फ्यूचर भी इस चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि आज जो ईरान में हो रहा है दोस्तों, इसके बाद अगला कंट्री जहाँ पे ये होगा वो पाकिस्तान होगा। इसलिए बोल रहा हूँ जितनी जल्दी निपटेगा ईरान का मसला उतनी जल्दी पाकिस्तान का मसला भी हल होगा। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम, जय सिया राम।